नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु हैं और स्वामी शनिदेव। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में है और यहाँ पर गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 जून को शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। 11वां भाव वो भाव है जो आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। पुष्य नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसे कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है माना गया है। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके जो मांगो सो मिले, हर इच्छा पूरी होती है। तो इस तरह का फल देने वाला होता है पुष्य नक्षत्र। अब इसी नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा तो एक तो पुष्य नक्षत्र, दूसरे परमोच्च स्थिति में गुरु और तीसरे एकादश भाव। तो ये समय जो 2 महीने का है ये आपकी बहुत सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। अब दूसरी बात समझिए, शनिदेव होते हैं कर्म के कारक। शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर है, गुरु की राशि में शनि का गोचर है, यानी गुरु शनि के घर में बैठे हैं और शनि गुरु के घर में बैठे हैं तो परिवर्तन योग हो गया। तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे, यानी एकादश भाव की रक्षा होगी और 7वें भाव की रक्षा होगी तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। शनि कर्म के कारक हैं और गुरु भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य और कर्म का इतना अच्छा संतुलन जो 2 महीने के लिए बन रहा है वो शायद इससे पहले कभी नहीं बना होगा। कर्म का संबंध एकादश भाव से बन रहा है, गुरु से बन रहा है, 11वें भाव से बन रहा है। और 11वां भाव क्या है? इनकम का भाव होता है, आपकी इनकम। शनि तो कर्म के कारक हैं लेकिन प्रतिफल देने में देरी करते हैं। तो आपने कोई काम किया, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपने पूरा किया, कोई टारगेट आपको दिया गया था आपने वो पूरा किया, कोई भी कार्य जो आपने पूरा किया लेकिन उसके प्रतिफल में शनि
के कारण जो देरी हो रही थी, यानी जो पैसा आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, देरी हुई, वह पैसा इस समय आपको बहुत तेजी के साथ मिलना शुरू होगा, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, यानी अत्यंत तीव्र गति से फल आपको प्रदान करेंगे। अब 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क का होता है, तो सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। अब आपको इस समय घर पर नहीं रहना है, बाहर निकलना है, अपने काम की शुरुआत करनी है, लोगों से मिलना है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से, धनाढ्य लोगों से, राजनेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से। इस समय आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और तीसरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर मंगल की राशि पर पड़ रही है, मित्र की राशि पर पड़ रही है, तो तीसरा भाव जागृत हो गया। अब तीसरा भाव मंगल का है, तो मंगल क्या है? आपकी एनर्जी लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस है। तो इस समय गुरु आपके ज्ञान को, आपके बौद्धिक स्तर को, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव दर्शाता है डॉक्यूमेंटेशन को, लेखन को। गुरु कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में। शनि कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव एग्रीमेंट्स का होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, कानूनी अनुबंध का होता है। तो 7वें और तीसरे भाव का संबंध बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस समय कोई महत्वपूर्ण बड़ी बिजनेस डील होगी, कोई लाभकारी एग्रीमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, और उस यात्रा के माध्यम से भी आपको धन लाभ की संभावना बढ़ती है। एक और चीज़, तीसरा भाव जो होता है संचार माध्यमों का होता है, और गुरु लाभ के भाव में बैठ करके 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यापार का होता है। संचार माध्यमों से जुड़ करके अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको विशेष उपलब्धि का लाभ होगा। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। वाणी से संबंधित क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो गुरु और शनि का ये संबंध, भाग्य और कर्म का ये संबंध आपको सफलता के नए नए सोपान लेकर के जाएगा। एक तरह से ये समझिए कि ये बड़ा स्वर्णिम काल आपको प्राप्त होने जा रहा है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव शिक्षा और संतान को दर्शाता है। आप अपने बच्चों को लेकर के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यही वो समय है जब आप अपने बच्चों को लेकर के कोई डिसीजन ले पाएंगे। बच्चों की शिक्षा के लेकर के, बच्चों के विवाह को लेकर के, या फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, या विदेश में उच्च शिक्षा को लेकर के, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर, हॉस्टल में एडमिशन को लेकर के, इस तरह के कार्य आपके अपने बच्चों से संबंधित पूरे होंगे। और साथ ही साथ पंचम के स्वामी शनि हैं। शनि विलंब करते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन उनको संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी शनि के कारण, गुरु की दृष्टि पड़ते ही संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग इस समय बनेगा। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों को दर्शाता है, और गुरु शनि के नक्षत्र पर जाकर के आपके पूर्व संचित कर्मों को, पूर्व संचित पुण्यों को जागृत कर देंगे, और वही आपका भाग्य बनेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स गुरु और शनि देने जा रहे हैं।
गुरु की जो नवम दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है, और सप्तम भाव है विवाह। अब शनि गुरु के घर में है, गुरु शनि के घर में है, तो दोनों में एक समझौता है कि आप मेरे घर की रक्षा करोगे और मैं आपकी घर की रक्षा करूँगा। तो सप्तम भाव जागृत होगा, सप्तम भाव की रक्षा होगी, यानी जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। गुरु विवाह के कारक हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में गुरु की ही राशि है, तो विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। दूसरी बात क्या है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, और अगर मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या बनी हुई थी, वो समस्या इस समय समाप्त होगी। आपसी कलह अगर बढ़े हुए हैं तो आपसी कलह दूर होंगे। बिजनेस में है, व्यापार में है, आप अपने व्यापार को एक अच्छे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं। आपके नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, नई नई बिजनेस डील्स होंगी। शनि के पास दो राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। मकर राशि पंचम भाव में है, कुंभ राशि छठे भाव में है। अब पंचम भाव की तो चर्चा हो चुकी है, छठे भाव की चर्चा कर लेते हैं। छठा भाव क्या है, छठे भाव पर गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और शनि छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव से भी संबंधित फल आपको मिलेगा। अब छठा भाव क्या है, नौकरी का है। तो जो लोग नौकरी में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा है। गुरु विस्तार के कारक हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेदारी का पद मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, और चूंकि तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है तो किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। छठा भाव रोगों का होता है, और शनि रोगों के कारक हैं, लेकिन गुरु से संबंध बन रहा है तो रोग मुक्ति के लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। कर्जों से परेशान है तो उससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता निकल करके आएगा, और शत्रु भी पराजित होंगे। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए, गुरुवार का व्रत रखिए, और माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। अब ये तो हो गया एक जनरल प्रेडिक्शन। प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि करोड़ों जातक हैं कन्या राशि के। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।